थोड़ा भी नाम जप हुआ है तो अंतिम समय जो चित्र आने वाला आपका है, जो आपकी फोटो खींचने वाली है अगले जन्म की, उसमें भारी पड़ जाएगा नाम, आपको बचा ले। अगर उस समय भगवत स्मृति आ गई तो कहना क्या है, अगर नहीं भी आई और कोई संसारिक चित्र आ गया, भजन बहुत कम किया है, दुर्गुण दुराचार बहुत अधिक हुए हैं, तो अगली योनि मिलेगी पर वो महामंगलमयी होगी। जैसे हिरण की योनि मिली पर वो गंडकी नदी में अपने शरीर को खड़ा करके भजन कर रहे हैं, चूक हो गई, प्रभु का विस्मरण हो गया, अब नहीं होने देंगे। उस पशु शरीर में वो निरंतर भजन करते हुए शरीर का त्याग किया, जो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष जड़ भरत जी के रूप में उनका प्रादुर्भाव हुआ। भजन कभी नष्ट नहीं होता, हमारा चिंतन भगवत स्वरूप हो जाए, इसीलिए तो लगे कि दौड़ भाग। घबराइए नहीं, इतना भी अपने को मत निराश कर लीजिए कि आप चल नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं। बहुत कृपा का मार्ग है, बहुत दुलार करते हैं, राही के सम भजन को मानत में रुष्मान। ये संसार का स्वरूप अलग है, करुणा निधान का स्वरूप अलग है। आप निराश कभी मत होना, दोष हमें खींचेंगे, गिराएंगे, पर हमारे मालिक देख रहे हैं ना कि हमारे लिए प्रयासरत है। बस ये बात देखना, हमारे लिए प्रयासरत है। आपकी कॉपी जब जांची जाएगी तो बढ़िया नंबर आएंगे। अगर आप कपट कर रहे हैं, दंभ कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, फिर मालिक जान रहे हैं, फिर निर्णय में सही अंक नहीं आएंगे। ध्यान रखना, अंदर की बात हमारे प्रभु बहुत सूक्ष्मता से देखते हैं। प्रभु हृदय की बात देखते हैं। ये चलना चाहता है, ये मेरे लिए समर्पित है, नहीं चल पा रहा है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरा क्या होगा, वही होगा जो परम मंगल होगा। हमारे प्रभु आश्रय को देखते हैं, हमारे प्रभु हृदय की बात को देखते हैं। करत सुरत सयबार है कि उस जीव के प्रति प्रभु बहुत कृपाल होते हैं जो थोड़ा सा भी प्रयास भजन के लिए शुरू किया है। बाहर वाले लोगों की बात मत मानो, हम आपको हृदय की बात करें। थोड़ा सा भी भजन के लिए आपका जो एक कदम बढ़ा है ना, प्रभु इतने को बहुत मान लेते, बहुत मान। अगर वो ऐसा ना माने तो किसी की सदगति ना होने दे माया, आप समझ लीजिए। थोड़ा सा जहां हम चले प्रभु की तरफ, तो जैसे अत्यंत मोही पिता, वो लड़खड़ा के बालक ऐसे करके चला, वो दौड़ पड़ा, क्योंकि छोटा बालक पता नहीं चल पाए कि ना चल पाए, कहीं गिर ना जाए, वो दौड़ पड़ता है। ऐसे ही तुम अपने प्रति विश्वास रखो। हम नहीं चल पा रहे, बहुत फिसलन माया की है, दौड़ आएंगे प्रभु। बोले 10 साल तो हो गए, तुम्हें 10 साल बहुत लगता है, अभी 10 साल के 10 जन्म व्यतीत हो गए महात्माओं के साधन करते हुए। आप अगर 10 साल में 10 मिनट भी भजन करने लगे हो ना, तो माया पर बहुत बड़ी तुमने विजय प्राप्त कर ली। 10 मिनट, ये सब कोई इसका महत्व नहीं जानेगा। तुम 10 बार राधा राधा कहते हो ना, और पूरे दिन भर प्रपंच में लगे रहते हो, हम हृदय से तुम्हें प्रणाम करते हैं कि 10 बार राधा नाम जो तुमने बोला है, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी काम की चीज हो जाएगी, निर्णय में तूफान मचा देगा। पर इतना लेकर हम फिर प्रपंच रति करें और पापाचरण करें, ये चूक हो जाएगी। थोड़ा भी भजन बहुत बड़ा काम करता है। ये मतलब कुछ बातें ऐसी होती जो कहने में हल्की नजर आती। कई महात्मा ऐसे स्वप्न में जिन्होंने नाम की महिमा का परिचय दिखाया, ऐसा सुंदर महल जिसमें हर जगह नाम लिखा हुआ है, बीच में खड़े हुए हैं, एक एक नाम का ऐसा चमत्कारिक स्वरूप कि उसी में प्रिया प्रीतम झलक रहे। एक एक नाम, मतलब आप बोले राधा, राधा वल्लभ, साक्षात प्रिया प्रीतम आपके जिह्वा में, एक बार बोले राधा वल्लभ, ये आपको बचा लेगा। घोर पापाचरण तुमसे हुए हैं, तुम्हें एक नाम बचा लेगा, विश्वास करो। पर हम वर्तमान में एक नाम लेकर विषय चिंतन करेंगे तो जलते रहेंगे। हम परिणाम की बात तो नहीं करें, तो ये जलन मिटे और वर्तमान भगवदाकार हो जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। इसलिए हमें निरंतर नाम जप करना है। एक नाम के लिए हमारी इतनी श्रद्धा है, इतना विश्वास है कि फूल करके छाती, एक नाम ले लिया ना राधा, बात बन गई। ये बहुत बड़ा काम करेगा, बहुत बड़ा काम करेगा। इतनी बड़ी ट्रेन चलती है, इंजन में पावर होता है, डिब्बे शब्द केवल उसके सहारे से। इतनी बड़ी ट्रेन का इतना कनेक्शन होता है, हजारों लोगों की यात्रा पूरी होती है इतने कनेक्शन से। एक राधा नाम का वो कनेक्शन मजबूत हो गया। जो बोला कि बड़े बड़े महापुरुष जो प्रिया प्रीतम को अपने हृदय में दुलार करते हैं, वो एक नाम लेने वाले को बचा लेंगे। हमारी की बात नहीं कहते, हम महात्माओं की बात कहते हैं। देखो, वो इष्ट के नाम का प्रभाव जानते हैं व्यक्त अव्यक्त महापुरुष। वो स्वामी जी जैसे कह रहे हैं, तुलसी जाके मुख से धोखे निक्षत राम, ताकि पग की पगतली मोरे तन की। ओहो, अगर इसको हम अपनी बिल्कुल सरल भाषा में कहें तो इतना महान हो गया
कि अगर मेरी चमड़ी उतार कर उसकी जूती बना दी जाए तो कोई बात नहीं। मतलब इतना महान हो गया, तुलसी जाके मुख से धोखे रिक्सत राम। ये महिमा किसने जानी? राम नाम में अपने जीवन को समर्पित कर दिया तो ये प्रभाव जाना। राधा नाम, कृष्ण नाम आप उच्चारण के थोड़े भी अब आपको भयभीत नहीं होता है, पर प्रमाद करके विषयों की तरफ भी नहीं जाना है। परिणाम हमारा मंगल होगा पर वर्तमान हमारा मंगल ना हो, इसलिए हम प्रतिपल भगवत चिंतन में लगे। अगर हम विषय चिंतन करते रहे, बिल्कुल नाम नहीं जप किया, तो फिर हमारा कहीं ना कहीं किसी वस्तु व्यक्ति स्थान में ही राग रहता है और परिणाम में वही। ये अंतिम समय बिल्कुल फोटो खींचने वाला समझो। जैसे फोटो खींच रही है और आपने मुंह टेढ़ा कर लिया, आंख बंद कर ली, तो आपकी वैसी फोटो आएगी। बस अंतिम समय फोटो समझो। आपका चित्त जहां है ठीक वही निर्णय, और चित्त वही होगा जो जीवन भर किया। भगवान कह रहे हैं सदा तद्भाव भाविता, जिस भाव से भावित रहे वही अंतिम सीन आएगी। हमें सदैव भगवत भाव से रहना। हमारा भगवत भाव तभी रहेगा जब हमारे हृदय की भक्ति हर समय प्रकाशित रहे।